शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले हमको देखना क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि परि का मीन्स होता है चारों ओर, परि का मीन्स चारों ओर, और संचरण का मीन्स होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। तो कुल मिला जुला करके हम कहते हैं कि रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना यानी अंगों में गमन करना सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। फिर से एक चक्कर हम लोग पढ़ेंगे आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी का मीन्स होता है परिसंचरण, परि का मीन्स होता है चारों ओर, संचरण जो गमन कर यानी मूव कर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही परिसंचरण कहलाता है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं परिसंचरण तंत्र में कि कितनी आर्टरीज होती हैं और कहाँ से शुद्ध ब्लड जाता है और कहाँ से शुद्ध जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में हार्ट्स के बारे में, हार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें चेंबर की संख्या 4 होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक डायग्राम बना करके कि इसमें चेंबर की संख्या 4 होती है। मानव के परिसंचरण तंत्र में चेंबर की संख्या 4 होती है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये बनी किसकी होती है। तो ये बनी होती है कार्डियक मसल की। इसमें पाया जाता है कार्डियक मसल्स, यानी पूरा जो डायग्राम है ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है। ये हम देख रहे हैं कि ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में एक डायग्राम होगा जिसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, यानी इसे हम लोग कहते हैं सेप्टम। मनुष्य में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 4 चेंबर, यानी चेंबर कितने होते हैं तो 4 होती है। इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक डायग्राम के मेथड से। इसको लेफ्ट अर्कल बोलते हैं और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, इसे राइट अर्कल बोलते हैं और इसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। एक चक्कर फिर से क्वेश्चन इसमें दिया जाता है कि हु आर द फर्स्ट टर्म प्रपोज्ड बाय। तो हम लोग इसमें बताएंगे कि इसे सबसे पहले विलियम हार्वे ने दिया था। इसे सबसे पहले विलियम हार्वे ने दिया था। विलियम हार्वे ने इसे यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। इसमें बताया था कि चैम्बर मनुष्य में 4 होते हैं और ये किस मसल्स के द्वारा बने होते हैं तो कार्डियक मसल्स के द्वारा बनाते हैं। ये बीच वाली जो लाइन है इसे हम लोग सेप्टम बोलते हैं। इसमें चैम्बर की संख्या बताई गई 4 होते हैं। पहले बोलेंगे लेफ्ट अर्कल, दूसरा बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल और इसे कहते हैं राइट अर्कल। इसमें 3 कस्पिड वॉल पाए जाते हैं, यानी राइट अर्कल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्पिड वॉल पाए जाते हैं। और इसमें यानी लेफ्ट अर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कस्पिड वॉल पाए जाते हैं। तो ट्राई कस्पिड वॉल को हम टी से डिनोट करते हैं और इस बीच वाली लाइन को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि इसमें 3 कस्पिड वॉल पाए जाते हैं जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। इसको ट्राई कस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 2 कस्पिड वॉल है, इसे बाई कस्पिड वॉल के नाम से जानते हैं, जिसे हम बी से लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग आपको इसमें बताया गया कि लेफ्ट अर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाई कस्पिड वॉल पाए जाते हैं और इसमें बताया गया राइट अर्कल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राई कस्पिड वॉल पाए जाते हैं, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं और बाई कस्पिड वॉल को हम बी से डिनोट करते हैं।
यहां सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें एक वाल्व पाई जाती है। वाल्व को हम लोग कहते हैं सेमी न्यूलर वाल्व। इसे कहते हैं सेमी न्यूलर वाल्व। और वाल्व को हिंदी में हम लोग कहते हैं कपाट। इसे हम लोग कहते हैं कपाट। सेमी न्यूलर वाल्व से एक आर्टरी जाती है। सेमी न्यूलर वाल्व से एक आर्टरी जाती है जिसके थ्रू ब्लड जो है इसमें इम्प्योर ब्लड जाता है। इसमें इम्प्योर ब्लड जाता। और इम्प्योर ब्लड को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे कहा जाता है। इसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। इम्प्योर ब्लड जाता है। इम्प्योर ब्लड लंग के पास जाता है। लंग के पास जाता है। लंग इसे ऑक्सीजनेटेड करता है और ऑक्सीजनेटेड करके लेफ्ट एरिकल्स के पास देता है। यानी यहां से प्योर ब्लड जाता है। प्योर ब्लड, इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर। और इस आर्टरीज का नाम है, इस आर्टरीज का नाम है ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। पल्मोनरी वेन्स। और इस वाली लाइंस को हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसे हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। एक चक्कर फिर से देखिए, इसमें बताया क्या गया कि जहां ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व से जो ब्लड जाता है वो इम्प्योर ब्लड जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी मीन्स होता है निकलना, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का निकलना डी ऑक्सीजनेटेड कहलाता है। तो इस वाली लाइन से यानी आर्टरीज से, आर्टरीज का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड लंग के पास जाता है। लंग से प्यूरिफिकेशन करता है और प्यूरिफिकेशन करने के बाद में ये लंग से ब्लड लेफ्ट अर्किल जाता है। यानी लेफ्ट अर्किल में जो ब्लड जाता है वो प्योर ब्लड जाता है। और इस वेन्स का क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। इसे हम पल्मोनरी शिराएं भी कहते हैं हिंदी में। आगे देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें योर्टा पाई जाती है। योर्टा लार्जेस्ट ब्लड आर्टरीज होता है। इसे लार्जेस्ट आर्टरीज कहते हैं। इसे लार्जेस्ट आर्टरीज कहते हैं। फिर से एक चक्कर, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते क्या है कि चैम्बर 4 होते हैं। पहला बताया गया लेफ्ट अर्किल, दूसरा बताया गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और तीसरा इसमें बताया गया राइट अर्कल, और चौथा इसमें बताया गया राइट वेंट्रिकल। इसमें बताया क्या गया कि इसमें एक वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व का नाम है सेमी न्यूलर वाल्व, जिसे हम लोग कहते हैं कपाट हिंदी में। और यहाँ से जो ब्लड जाता है वो इम्प्योर ब्लड जाता है, और इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जाता है। लंग उसे प्यूरिफिकेशन करता है, शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण करके ये ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट अर्किल में भेजता है। आगे इसमें हम लोग अगला देखते हैं पॉइंट। इसमें दो लार्जेस्ट वेना केवा पाई जाती है, यानी वेना केवा आर ऑफ 2 टाइप। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेना कावा आर ऑफ 2 टाइप। आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी वेना केवा 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया सुपीरियर वेना केवा। इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, CAVA। और इसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इसे हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा यानी हमारे चेस्ट के ऊपर का ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, और जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वो हमारे हिप्स के ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर से आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड वेसल्स, blood vessels, the transfer of impure blood to heart
and pure blood to all organs are called blood vessels. blood vessels दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टरीज, आर्टरीज, और दूसरा वेन्स। हिंदी में से कहेंगे रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं दो होती हैं, इसके दो टाइप्स हैं, पहला आर्टरीज है, दूसरा वेन। फिर से एक चक्कर सुनिए, ब्लड वेसल्स क्या है। हम लोग बताएंगे कि द ट्रांसफर ऑफ इम्प्योर ब्लड टू हार्ट एंड प्योर ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि हमारे शरीर में जो आर्टरीज है, आर्टरीज हजारों आर्टरीज होती हैं और हमारे शरीर में हजारों वेन्स होते हैं। उसमें से एक एक्सेप्शन बताया गया, अपवाद के रूप में बताया गया कि एक ही आर्टरी से, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेमी न्यूलर वॉल्व से एक वेन्स जाती है, जिसको हमने बताया इसमें पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जाता है वो इम्प्योर ब्लड जाता है। और इम्प्योर ब्लड ज्यादा कहाँ है? लंग्स के पास। लंग उसे प्यूरिफिकेशन कर रहा है, प्यूरिफिकेट करने के बाद में इसे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट अर्किल में भेजता है। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि आर्टरीज और वेन में अंतर क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि आर्टरीज और फिर वेन में क्या अंतर है। तो एक चक्कर फिर से देखिए इसमें, यानी आर्टरीज से O2 यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्योर ब्लड, आर्टरीज लिखा गया है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से, यानी पल्मोनरी आर्टरी से प्योर ब्लड जाता है, और पल्मोनरी वेन से जो बताया गया है यानी इम्प्योर ब्लड जाता है। तो एक जगह फिर से देखते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जो पल्मोनरी वेन्स दिया गया है इसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड या इसे इम्प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, या इसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमको जानना क्या था कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के होते हैं, यानी आर्टरीज और वेन्स। लेकिन इसमें सबसे पहले हमको देखना क्या है कि आर्टरी वेन दो होते ही हैं, लेकिन उसी में यानी चक्कर फिर से हम लोग देखते हैं कि पहला आर्टरीज, यानी इसमें हम लोग देखते हैं आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज से जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और वेन्स से जो ब्लड जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या इसी को कहेंगे इम्प्योर ब्लड, इसी को हम लोग कहेंगे इम्प्योर ब्लड, इसे हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे। अब इसमें से हमने कहा कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के दो टाइप, लेकिन यहाँ हम तीसरा भी देख लेते हैं, एक कैपिलरीज होता है, CAPPILARIES। ये काम क्या करता है? ये आर्टरी और वेन, यानी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड और वेन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिक्स करने का काम करता है। फिर से एक चक्कर, ब्लड वेसल्स दो होते हैं, आर्टरीज और वेन। आर्टरी से हम लोग पढ़े कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन से पढ़े कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसको कहते हैं इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। और कैपिलरीज इसमें अगला बताया गया कि ये कहां से चला है। तो कैपिलरीज काम क्या करता है? आर्टरी और वेन दोनों के यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को मिक्स करने का काम करता है। यानी इसमें डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, तो एक्सेप्शन ने कौन बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था कि आर्टरीज से जो ब्लड जाता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जो वेन से ब्लड आता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि आर्टरीज का जो कलर होता है वो रेड कलर के होते हैं, यानी इसमें रेड कलर के ब्लड पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये येलो होते हैं, इसमें येलो ब्लड बताएगा। फिर से एक चक्कर, सुपीरियर वेना केवा क्या है और इंफीरियर वेना केवा, यानी क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा में बताया गया कि जो हमारे चेस्ट के ऊपर का ब्लड होता है सुपीरियर वेना केवा, और जो आगे बताया गया इंफीरियर वेना केवा यानी हिप यानी चेस्ट के नीचे वाला जो ब्लड होता है ये इंफीरियर वेना केवा का थ्रू जाता है।
और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी आर्टरीज कौन होती है। तो आर्टरीज यानी आर्टरीज में हम लोग पढ़ ले कि इसमें इनफीरियर वेना केवा, इनफीरियर वेना कावा, इनफीरियर वेना कावा, ये लार्जेस्ट वेन्स होती है, ये लार्जेस्ट वेन्स होती है। और अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आर्टरीज है जिसको आवर्टा कहा गया, यानी लार्जेस्ट, जो आर्टरीज है, आर्टरीज जो लार्जेस्ट है इसे आवर्टा कहते हैं, AORTA।